जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस में। आपको दिख रहा है रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु जो है रेलवे सामान्य अध्ययन इस पीडी की बुक है और इसका 19 पार्ट पहले ही अपलोड, आज 20वां पार्ट आपको मिलने वाला है और इसमें चैप्टर वाइज चीजें मिलेंगी और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको बता दें लगभग जो है 3 पेज हम पहले ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज जो है इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपको बता दें। प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है संस्थान को कप ट्रॉफियां को खेल संबंधित शब्दावलियां और खेलों संबंधित खिलाड़ी और ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। तो बने रहें, आपको इसका बेहतरीन तो प्यारे साथियों बने रहें। देखिए इसके साथ साथ हम जो है कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो पहला हम इसको चलिए जूम कर लेते हैं, प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय के बारे में। देखिए पहला ये IMF के बारे में तो कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन है और कब स्थापित हुआ। देखिए एक ही चीजों में कितने 3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। तो 1945 वही विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC का। इसका भी जो है स्थापना 1945 में हुआ है। फाओ जिसे खाद्य एवं कृषि संगठन, कभी भी फाओ को फुल फॉर्म पूछ जाता है तो फुल फॉर्म भी होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी कब स्थापित किया गया तो 1945 में। और वहीं पर विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है तो जेनेवा में 1995 में। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। गेट का तो अब गेट का ही परिवर्तित रूप क्या है, WTO है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, जेनेवा में और 1947 में स्थापित हुआ था। रेड क्रॉस जो है, अब बात करते हैं। देखिए रेड क्रॉस जेनेवा और कब स्थापित हुआ, 1863 में। वहीं G8 की बात कर लेते हैं तो 1935 का मुख्यालय कहीं नहीं है। ये डिसाइड किया जाता है कि कहां पर बैठक होगी, मुख्यालय G8 का कहीं पर भी नहीं। G15 इसका मुख्यालय कहां, जेनेवा में 1989 में हुआ। वहीं अंकटाड की बात करेंगे तो जेनेवा 1964 में हुआ। जबकि एशियाई विकास संगठन ADB जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, तो इसका मुख्यालय कहां पर, तो आप बताओ कि मनीला में है 1966 में। फिलीपींस मनीला कहां पर, फिलीपींस में। दक्षिण एशिया सार्क जिसे कहते हैं, इसका काठमांडू मुख्यालय है। कब स्थापित हुआ, 1985 में। देखिए इनमें सब जितने हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, इसमें कोई अर्जी फर्जी नहीं शामिल किए गए हैं। इंटरपोल जो है, इंटरनेशनल पुलिस जिसे कहते हो, पेरिस इसका मुख्यालय है। 1930 में इसको स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका मुख्यालय द हेग 1946 में स्थापित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ जो है, मुख्यालय कहा, न्यूयॉर्क में। 1945 में इसको स्थापित किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में है। 1961 में इसका जो है स्थापना हुआ था। यूनेस्को जो है, इसकी जो है मुख्यालय कहाँ, पेरिस में है और 1946 में स्थापित हुआ। और यूनिसेफ जो है क्या है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कब हुआ तो 1946 में। भी यूनेस्को और देखो दोनों यूनि शब्द जुड़े हुए हैं तो दोनों 46 में ही हुए हैं। इसरो जो है, ये इसरो आई वाला नहीं है, ये वाला इसरो तो है पेरिस में। इसका मुख्यालय 1964 में है। अब बात करते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ पर, तो आसियान का बताएं जकार्ता में है। 1967 में इसको स्थापित किया गया था। नाटो जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है 1949 में। राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ जो है गेम का मुख्यालय कहाँ पर, तो लंदन में। 1926 में स्थापित हुआ। अरब लीग जो है, इसकी मुख्यालय कहाँ पर, तो काहिरा में और 1945 में। अब बात करते हैं प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं इसमें से केंद्रीय औषधीय अनुसंधान कहाँ पर, तो बताओगे लखनऊ में। और वहीं औषधीय औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान, देखिए औषधि और विष दोनों कहाँ पर है, लखनऊ में है। वहीं मौसम विज्ञान संस्थान तो कहाँ पर है, तो बताओगे दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर, तो उत्तर बताएंगे पुणे में वेधशाला है। और वहीं पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका उत्तर बताएंगे नई दिल्ली में। और वहीं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर, तो बताएंगे कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल जब आप मुंह में लीजिए, देखिए कच्चा चावल तो कट कट आवाज आती है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो कटक कहाँ, उड़ीसा में है। जबकि बात की केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, आलू कुफरी, आलू बहुत कुफरी, शिमला में कुफरी नामक स्थान पर है। और वहीं राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान का है, कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर, तो अहमदाबाद में है। वन तो सभी लोग जानते हैं, देहरादून में है।
तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर? राजमुंद्री में है, हिमाचल प्रदेश। वही चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर? चेन्नई। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई आप याद कर सकते हैं। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? जादूगोड़ा जो है। अब लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? भी राज्य में है। वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति विष और जो है फर्स्ट ही आपने देखा विष और औषधि, ये तीनों कहाँ पर? लखनऊ में ही। आपको याद करना, लखनऊ वाला कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं, देखिए केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर? रुड़की में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ? गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ? पणजी में है। तो भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर? बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर? ये भी पुणे में ही है। और वही राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? तो हैदराबाद में है। अब चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने शुरू में दिखाए थे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बने रहें। देखिए पहला हम कोलकाता भुवनेश्वर वाला 2003 का पेपर देखने वाले हैं, तो बने रहें। देखिए गॉडगिल फार्मूला जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है संसाधनों का बंटवारा से रिलेटेड है। वहीं दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ? विशाखापत्तनम में है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप प्रवाल किसके हैं? तो बताओ, प्रवाल के बने हुए हैं। प्रवाल एक प्रकार का क्या है? मूंगा द्वीप है, कह सकते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? जोसेफ। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो आप बताओगे सेंट जोसेफ जी हैं, या जोसेफ लिस्टर जी है। ब्यूटेन गैस का उष्मांक क्या होता है? उच्च होता है। उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर? तो बताओगे कल्चर में। उड़ीसा में सुपर थर्मल क्या पर? बताओ। भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने वाला श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लेखक जो है थोरेउ ने महात्मा गांधी थोरो महात्मा गांधी के विचारों से क्या थे? प्रभाव नहीं डाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया, किसने प्रभाव नहीं डाला था? तो आप बताएंगे थोरो ने। गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीज किसके? पछुआ पवनों को कहते हैं। 1934 में भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था जो है का जनक किसे माना जाता है? सर विश्वेश्वरैया थे। सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई जो है दक्षिण निकोबार द्वीप समूह को है। ऑपरेशन कुटीर जो है किससे? विद्युतीकरण से संबंधित है ऑपरेशन कुटीर। वही पेट्रोलियम का औषधि चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? औषधि चट्टानों में। भारतीय मुद्रा जो है नेपाल के विविध रूप से मान्य है। अब बात करते हैं सार्क में ए का मतलब होता है एक्यूट होता है। ए का मतलब एक्यूट। भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में संचालन एवं नियंत्रण का जिम्मेदारी किसके पास? सेबी को सौंपी गई है। किसको? सेबी को। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण जो है नेकचंद ने करवाया था। किसने? नेकचंद ने। पहला अगस्त क्रांति ट्रेन जो है दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी, अगस्त क्रांति ट्रेन। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ? चितरंजन में होता है। और वहीं समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा को क्या कहा जाता है? कंटूर्स कहा जाता है। समान ऊंचाई वाले रेखाओं को जो खींची जाती है उनको क्या बोलते हैं? कंटूर कहा जाता है। अब बात करते हैं डिप्थीरिया रोग गला को प्रभावित करता है। और वही प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने तो किसका संबंधित? भाषाओं से संबंधित कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं पीतल जो है तांबा तथा जस्ता कैसे याद करोगे? पिताजी, पिता जी। पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जिंक। तो पिताजी कैसे याद करो? किस पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ते को मिलाकर क्या बनाया गया? पीतल बनाया गया है। भारत में केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर? एर्नाकुलम कोचीन में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शारदा एक्ट किससे संबंधित? बाल विभाग से संबंधित है। अब बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। 1963 ईस्वी में इसको बनाया गया था भाखड़ा नागल। अब और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अब देखिए मुंबई भोपाल वाला 2003 वाला हम देखने जा रहे हैं फिर साथियों। सीवी रमन का को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए जो है अध्ययन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर बात है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी छोर जो है अंटार्कटिका के नजदीक है। हवाई जहाज प्राय जो है कहाँ पर उड़ते हैं? तो आप बताएंगे समताप मंडल में उड़ते हैं। और सब जो हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है कहते हैं कि आंधी झंझावात या किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं घटती हैं। जो भी घटती हैं सब प्राकृतिक घटनाएं वो क्षोभ मंडल में ही घटती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषाएं हैं। इनको आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा में जो है प्रदूषित नहीं करती है। मनुष्य शरीर में रक्त में परिशुद्ध यानी किडनी
रक्त कौन शुद्ध करता है? तो बताइए किडनी शुद्ध करता है। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध जो है बैक्टीरिया के कारण ही ठंडा। कौन से बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण ही ठंडा होता है। प्यारे साथियों बने रहिए। ध्वनि की गति जो है ठोस में सबसे अधिक होती है। वहीं मौसम का अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटीरियोलॉजी क्या कहलाता है? मौसम के अध्ययन को। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। वहीं पर बात करें पन्ना हीरा जो है बेरिलियम कार्बन से निर्मित होता है। कौन से कार्बन? बेरिलियम कार्बन से कन्ना और हीरा निर्मित होते हैं। और वहीं रेडियो कार्बन द्वारा जो है जीवाश्मों की उम्र को पता करने के लिए प्रयोग किया था। अब हम इलाहाबाद वाले को देखने वाले हैं, 2003 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी हैं। और वहीं त्रिपटिक बौद्धों से संबंधित, त्रिपटिक किस धर्म से संबंधित? आप बताओगे बौद्ध धर्म से। ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में मनाया जाता है। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध जो है इच्छाओं को परित्याग, प्रवचनों का सार क्या है? इच्छाओं को त्याग दे तो सभी जो है समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता के सुनियोजित शहरों के लिए किस लिए प्रसिद्ध? सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं पर बात करते हैं साइनोप्सिस नाक की जांच करने के लिए जो है राइनोप्सिस जो है नाच करने का एक उपकरण है। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार जो है किसके पास है? राष्ट्रपति को है। जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में बनाया था। विश्व में रूस देश का जो है क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप बताओ। भानु कब था ये? नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। नरगिस दत्त जो है महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। लुम्बिनी बौद्धों का एक क्या है? धार्मिक स्थल है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? आप बताओ कि अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक, अशोक स्तंभ को दिल्ली को लाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, अग्नाशय ग्रंथि कौन उत्पन्न करता? तो इंसुलिन के द्वारा उत्पन्न, इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय के द्वारा। शाकाहारी प्रोटीन जो है कहाँ से ज्यादा लेते हैं? तो दालों से। अब बात करते हैं देखिए, सूर्य किरणें जो भूमध्य रेखा पर अनुलंबोत गिरती, भूमध्य रेखा से सीधी गिरती कह सकते हो। हम लोग सबसे पहला संघर्ष किसने किया था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह जो है कौन सा है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ध्वनि की गति का अधिकतम जो है किसमें होता है? इस्पात या ठोस में कह सकते हैं। भारत का कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो कर्नाटक है। किण्वन जो है कि एक प्रकार की जैविक उत्प्रेरक है किण्वन। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल सिद्धांत के कार्य करता है। वही सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। जो आप देखते हो सूखी बैटरी, गीली बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोयला करो विद्युत परियोजनाओं में झारखंड में, कोयल कारो जो है कहाँ पर? झारखंड में है। हैजा रोग जल के संक्रमण के द्वारा होता है। चार मीनार कहाँ पर? आप बताइए। हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अब बात करें सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा? पिटवा लोहा। इलाहाबाद का जो है 31/8/2023 वाला पेपर देखने वाले हैं। ग्रीन बीच से गुजरने वाला देशांतर रेखा कौन सा? प्रधान मध्यान्ह रेखा कहलाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। नायलॉन का पहला पूर्ण रूपेण जो है संश्लिष्ट तत्व था। पाब्लो पिकासो जो स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार था। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र जो है यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। कई बार पूछी गई पुस्तक है सुटेबल बॉय किसके? विक्रम सेठ है। मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बात करते हैं बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन है? जॉर्ज बनार्ड शॉ जो है। बाजार और बनार्ड शॉ याद कर सकते हैं दोनों को कोरिलेट करके। माल्थस का नियम जो है जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का नियम पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। माल्थस का नियम। बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? बिल गेट्स है। बिजनेस एट द रेट द स्पीड के लेखक कौन है? तो बताओगे बिल गेट्स है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध तांबा धातु के अधिक होता है। विद्युत तार जो है सीसा तथा टिन की मिश्र धातु से बना होता है। मलेरिया जो है तिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ था? 1999 में हुआ था। चलते नेक्स्ट देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स जो है किसका रंग होता है? नारंगी रंग होता है। कैसा? नारंगी होता है।
ट्रॉफी का आपका आंसर 23.5 अंश जो है नॉर्थ अक्षांश में होता है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है 1952 में बंबई में हुआ था। अब आप क्या देखने वाले हैं, बने रहें। इसके बाद आपने देखा, अब उसके साथ जो है अब हम कप तथा ट्रॉफियों को देखेंगे। प्यारे साथियों, बने रहें। देखिए, पहला कप है जो है फीफा कप, किससे? फुटबॉल से। और वही डूरंड कप किससे संबंधित? तो आप बताओगे फुटबॉल से। रोवर्स कप भी फुटबॉल से, क्योंकि बेटन कप किससे संबंधित? बेटन हॉकी से संबंधित है। और आगा खा जो है किससे? तो आप बताओगे हॉकी। हॉकी से। एसेज कप है जो है, एसेज क्रिकेट खेलने मिल जाए तो ऐश करोगे आप। बेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, फुटबॉल वाले संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी और फीफा कप, रोवर्स कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से है। बिल्स ट्रॉफी भी किससे है? थॉमस ट्रॉफी बैडमिंटन से है। सीजर्स किससे है? फुटबॉल से है। सुब्रतो, देखिए फुटबॉल वाले बहुत बार पूछेंगे तो फुटबॉल वाले बहुत जोर देना है आपको। डेविस कप किससे? तो टेनिस से है। एजरा कप किससे? पोलो से संबंधित। उबेर कप बैडमिंटन से। देखिए, आप पढ़े होंगे, इसको एक बार रिवाइज के तौर पे पढ़ेंगे। वाकर कप फुटबॉल से। चैंपियंस कप जो है क्रिकेट से। होलकर कप किससे? ब्रिज से। तो आप इन सबको देखें। राइडर कप देखिए गोल्फ से। राइडर वाला तो कई बार। मर्डेका कप फुटबॉल से। तो इसको इजीली आपको याद हो जाएगा। खेलों संबंधित शब्दावलियां देखने वाले हैं। देखिए, गूगली, चाइना मैन और सनरीज, ये सब जो है गूगली वगैरह जो है, गूगली तो सभी लोग जानते हैं। चाइना मैन जो लोग खेलते हो तो उनको सबको पता होगा। अब बात करें ड्रिलिंग, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग, ये किससे? फुटबॉल से रिलेटेड है। और वहीं बुली, स्कूप और ड्रिबल डी जो है हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूस, कोर्ट और डबल जो है फॉल्ट, स्मैश तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं गैम्बिट, चेकमेट और नाइट जो फिडे जो है ये शतरंज से है। डबल नेल्सन, डॉग फॉल, ये हिप खुशकी से है। जबकि कैडी, आयरन जिग्गर जो है गोल्ड से संबंधित है। स्मैक, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम, ये सब ब्रिज से संबंधित हैं। जबकि बात करते हैं बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी से। डबल टच, स्मैश, लब, नाइट, ड्यू से बैडमिंटन से है। क्यूडी, जिगर, स्ट्रिंग पॉट, ये सब बिलियर्ड से। तो इसमें जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी आप देख सकते हैं। और ज्यादा खेलों संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से? लिम्बा रामा जो है तीरंदाजी से है। गगन नारंग जो है और अभिनव बिंद्रा ये बहुत बार आ चुके हैं, निशानेबाजी से है। निशा मिलट ये तैराकी से है। कड़म मल्लेश्वरी तो आप जानते हैं भारोत्तोलन से है। तेजेंद्र सिंह भारोत्तोलन से है। अब संजय घोड़परे और स्मिता देसाई टेबल टेनिस से है। सानिया मिर्जा और भूपति जो है लॉन टेनिस से है। विश्वनाथ आनंद और कोनेरो सत्येंद्र, कोनेरो हम्पी जो है कोनेरो हम्पी कई बार पूछे गए शतरंज है। गोपी चंद्र, साइना नेहवाल किससे? बैडमिंटन से हैं। तो इनको आप देख लीजिए। गीत सेठ तो कई बार आई है। देखिए, गीत सेठ किससे? बिलियर्ड्स से संबंधित है। गीता सेठ नहीं, गीत सेठ हैं। माइक टायलसन और विजेंद्र सिंह कौन से? मुक्केबाजी से हैं। टाइगर वुड्स और अर्जुन अटवाल जो है गोल्फ से हैं। सुशील कुमार और रामफल जो है किससे? कुश्ती से संबंधित। इनको आप देख सकते हैं। अब खेलों के खिलाड़ियों की संख्या आप देख लेते हैं। क्रिकेट में कितने खेल होते हैं? तो 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 ही होते हैं। अब हॉकी में कितने? 11 होते हैं। और बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बेसबॉल ये अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब बात करते हैं, देखो फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये चीजें याद कर लेना है आपको। अब देखिए, पोलो में कितने? 4। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आप देखिए 4, वाटर में अक्षर 3, तो वाटर पोलो में 7 ऐसे आते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। लाल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। बैडमिंटन में 1-2। रग्बी फुटबॉल में कितना? 15 भी बात हो चुकी है। अब इसमें आप देखिए प्रीवियस और क्वेश्चन इधर वाले हम करवा रहे हैं। इसका आप एक आपके वीडियो रोक रोक के आप देख सकते हैं इलाहाबाद वाले पेपर को। आगे हम जो है खेल से संबंधित जितने हैं खेल स्टेडियम मैदान वगैरह करवा देते हैं। बने रहिए हमारे साथ। खेलों संबंधित स्टेडियम कौन कौन से हैं? देखिए, जिम खाना स्टेडियम कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और वहीं वानखेड़े भी कहाँ पर? मुंबई में। फिरोज शाह कोटला भी कहाँ? दिल्ली में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर? लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर? ये भी कहाँ? कानपुर में। ध्यानचंद कहाँ? कानपुर। अब बात करते हैं ब्लैक विथ मेमोरियल कहाँ पर? लंदन में है। लॉर्ड्स जो है कहाँ? लॉर्ड्स जो है बुकलैंड इम्प्रेस ये सब इंग्लैंड में है। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ? लाहौर में है। ईडन गार्डन कहाँ? तो ईडन गार्डन जो है नेताजी स्टेडियम ये भी कोलकाता में। न्यू वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। हिंगले जो है इंग्लैंड में है। चिन्ना स्वामी कहाँ? बेंगलुरु में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर? ग्वालियर में है। ये चीजें आप देख सकते हो। अब प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो है आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ भारत के प्रमुख त्योहार तो बने रहे।
मैन बुकर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में 1969 से दिया जाने लगा है। नोबेल पुरस्कार 1901 से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले 5 ही दिए जाते थे। कलिंग पुरस्कार 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में। मैग्सेसे पुरस्कार जो है सरकारी तथा जन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार। ग्रैमी जो है संगीत के क्षेत्र में 59 में दिया जाने लगा है। मिस वर्ल्ड जो 1951 से सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को मिस यूनिवर्स 1952 से दिया जाता है। भारत रत्न 1954 को असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को। दादा साहब फाल्के जो 1969 से सिनेमा क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में। पुलित्जर जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब देखिए भारत के प्रमुख त्योहार जान लेते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल जो है झारखंड, बिहू असम, छठ जो बिहार, ओणम जो है केरल में। तो इसको याद करें। प्रमुख क्रांतियां देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, क्योंकि रजत क्रांति कहते हैं तो आप बताओगे सिल्वर क्रांति से कहते हैं अंडा से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी झींगा से, लाल जो है मांस से, और सुनहरा जो है फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति। तो इसको देख सकते हैं। चट्टानों का वर्गीकरण आप जानते हैं। आग्नेय में कौन सा आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायराइट आते हैं, जबकि कांतरित में नीस आते हैं। ग्रेनाइट जिसे कहते हैं संगमरमर आते हैं। चूना पत्थर आते हैं। संगमरमर ही चूना पत्थर क्वार्टजाइट यानी सिलिका से जो बनते हैं। ग्रेफाइट से कोयला से बनते हैं। चूना पत्थर यानी बलुआ, ये सब जो है औषधि चट्टान, चूना पत्थर जो है कोयला, ये सब क्या है औषधि चट्टान। तो आप इसको देख सकते हैं। प्यारे साथियों, इस ये आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कल का जो है टॉपिक आपका ये होने वाला है, और उसके बाद कल से हम 5 या 6 पन्ने को एक दिन डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।